यहाँ पे भी अपन रपी अलग से पढ़ेंगे ना तो वो बड़ी की मात्रा निकलती है। रपि प्रवृत्त है, अपन हमने बोला था उस दिन कि प्रा का जो आधा पा है अपन रपी के साथ भी पढ़ेंगे, रपि प्रवृत्त, ठीक है ना। तो ऐसा करने में वो छोटी निकलेगी, अपन अलग से पढ़ेंगे ना, कर्तुम स्तवन विगत शक्ति रपि प्रवर्ता पढ़ेंगे ना तो इसमें पा में ऐसा लगता है बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हूँ, रपि प्रवर्ता। और नीचे प्रीत्यात्म है, प्रीत्यात्म नहीं है, प्रीत्यात्म, तो प्री में आगे बड़ी मात्रा है, प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम, गी बड़ी है मृगी, तो इस अलग से दिखना चाहिए। शिशु परिपालनार्थम, सामान्य से पढ़ दिए अपन ने, नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम, नहीं, नावेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। अगर विसर्ग है तो उसका महत्व भी तो है, तो महत्व है तो उसका उच्चारण भी तो मुख से आना चाहिए, तब सही पाठ हमारा मुख से कहलाएगा, सामान्य से नहीं पढ़ना। ठीक है, 5 पढ़ लिए, अब अपन पूरे पढ़ने को बैठना तो पूरा समय ही हो जाएगा। अब कल आगे के 5 पढ़ेंगे, तो आज 10 वाले ले अपन। कल हमने आप लोग को अतिशय बताए थे, किनके बताए थे? अनंत परमेष्टि के बताए थे। तो काय के बताए थे? जन्म के 10 अतिशय। आज 10 अतिशय उसके और बता दें, केवल ज्ञान के शॉर्ट में बता दें, फिर 14 देवकृत। बहुत अच्छी बात बता दे रहे। केवल ज्ञान के 10 अतिशय कौन कौन से होते हैं? कि सबसे बड़ा अतिशय तो है कि चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 100 योजन तक कार्य सुभिक्षता का अनुभव, मतलब सुभिक्षता होती है, वहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव या किसी प्रकार के रोग आदि नहीं होते। जहाँ भगवान का समूसरण होता है वहाँ से 100 योजन, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि करीब करीब 1300 किलोमीटर दूर दूर तक चारों दिशाओं में क्या होता है? सुभिक्षता का वातावरण रहता है, किसी प्रकार का उपद्रव किसी रोग आदि नहीं होते। और दूसरा केवल ज्ञान जैसे होता है, भगवान आकाश में गमन करते हैं, पृथ्वी पर 4 अंगुल। 2 विधान आते हैं, एक आचार्य मानते हैं कि पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, और दूसरा भगवान को केवल ज्ञान 5000 धनुष ऊपर चलते हैं। तो किसी ने प्रश्न उठाया कि 5000 ऊपर धनुष चलेंगे तो कैसा लगेगा, श्रावक नीचे चल रहे हैं, ऐसे देखने में भी नहीं आएंगे भगवान, तो 5000 धनुष क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि भले भगवान 5000 धनुष ऊपर चलें, लेकिन ये भी देवों का अतिशय है कि हमें ऐसा लगेगा कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं। सामान्य श्रावक को कोई लगेगा कि भगवान मेरे साथ साथ चलते हैं। अब 2 आचार्यों के अलग अलग कथन है। सामान्य से 4 अंगुल ऊपर तो एक सोप्रद लगता है और ऐसा होता भी होगा, लेकिन फिर एक आचार्य का इस प्रकार का भी वर्णन है। और फिर जब भगवान का केवल ज्ञान होता है तो जितने जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ हिंसा का अभाव भी होता है, क्रूर से क्रूर जीव आके भी वहाँ पे अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। तो चारों दिशाओं में 100 योजन तक सुभिक्षता, आकाश में गमन, हिंसा का अभाव, और भगवान के आहार का भी अभाव हो जाता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ और श्वेतांबर परंपरा में अंतर है। उनके यहाँ केवल ज्ञान के बाद ही भगवान आहार करते हैं, हमारी तरह कवलाहार करते हैं, एक एक ग्रास खाते हैं, ऐसा आता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, भगवान केवल ज्ञान के बाद उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें बहुत सी विकृतियाँ जाएंगी, इसका एक्सप्लेनेशन कभी बाद में कर देंगे, कौन कौन से लॉजिक हैं जो सही बैठते हैं कि भगवान का आहार केवल ज्ञान के बाद आवश्यकता नहीं है। एक पूर्व कोटि तक भगवान निराहार रह सकते हैं, तो भोजन का अभाव हो जाता है और उपसर्ग का अभाव हो जाता है। उपसर्ग के माध्यम से केवल ज्ञान तो उत्पन्न हो जाए, ये तो अलग बात है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद भगवान पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। आप लोग को पता हो कौन कौन से भगवान को उपसर्ग हुआ? और 3 भगवान और एक आध और है कोई से? हाँ, 3 भगवान ऐसे हैं जो उपसर्ग के माध्यम से उनको मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ऐसे उपसर्ग केवली हर भगवान के काल में 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं जो उपसर्ग के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो लेकिन भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद किसी प्रकार कोई उपसर्ग उन पर नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे भी आता है, श्वेतांबर परंपरा में इस प्रकार की मान्यता है कि भगवान को
उपसर्ग आदि आ सकते हैं, रोग आदि हो सकते हैं, केवल ज्ञान के बाद ही भगवान को रोग हुआ, ऐसा आता है वहाँ विधान। और चारों तरफ मुख का दिखना देवों के द्वारा, अपन कहते ना समूह शरण में चारों तरफ मुख रहते हैं भगवान के, ये केवल ज्ञान का अतिशय है। और भगवान छाया से रहित हो जाते हैं, केवल ज्ञान में भगवान की छाया नहीं पड़ती। और निर्निमेष दृष्टि, हमारी पलकें छपकती है ना, केवल ज्ञान के भगवान की पलकें नहीं चमकती। और सभी विद्याओं में प्रभुता हासिल हो जाती है, मतलब ऐसी कोई विद्या नहीं है जो केवल ज्ञान के बाद भगवान के पास ना हो, उनमें वो प्रभुत्व उनका रहता है। और सबसे अच्छा नख केशों का बढ़ना रुक जाना, भगवान के केवल ज्ञान के पहले तो बाल भी बढ़ते हैं और नख भी बढ़ते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के बाद वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। तो ये भी बात है। ये 10 अतिशय होगा नहीं हुए, चारों दिशाओं में सुभिक्षता, आकाश में गमन, हिंसा का अभाव और भोजन से अभाव, मतलब भोजन का अभाव और उपसर्ग का अभाव, और चारों तरफ मुख का करना छठवा, छाया से रहित और निर्निमेष मतलब पलक झपकना, और सब विद्याओं में प्रभुता और नख केशों का बढ़ना रुक जाना, ऐसे 10 अतिशय होते हैं। और जहाँ तक ये अपने 34 है ना, 10 केवल ज्ञान के, 10 जन्म के और 14 इसके देवकृत, ऐसे 34 हैं। तो श्वेतांबर परंपरा में एक और मतलब 35 मानते हैं, एक अतिशय उनका और बढ़ जाता है। संभवतः वो इसी प्रकार का है कि मुझे जहाँ पक्का ध्यान नहीं, मैंने सुना था कि एक अतिशय उनका कौन सा होता है जो मानते हैं, तो वो ऐसा है कि भगवान तो दिगंबरत्व के साथ केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन देवों के माध्यम से ऐसा लगता है कि अपनी दृष्टि में ऐसा लगता है भगवान श्रृंगार के साथ हैं, आभूषण आदि के साथ हैं, इसलिए उनके आभूषण आदि की साज श्रृंगार भगवान के करते हैं। तो एक अतिशय ऐसा भी माना है, संभवतः हमने सुना था ऐसा 35वां। तो ऐसे अपने 34 से 20 अपन ने पढ़ लिए, कल अपन 14 देवकृत और पढ़ लेंगे, आज अपन 10वां काव्य ले लेते हैं। अब भगवान के मतलब इस स्तुति, यहाँ पे स्तुति की है भगवान की कि आपके चरणों में, भगवान के चरणों की भक्ति वह श्रावक करता है। तो कैसे कह रहे हैं, नात्यद भूतम, एक एक शब्द मिला ना, हमसे किसी ने कहा था महाराज जी एक एक शब्द तोड़ के बताएं, हमने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ देते क्योंकि आप लोग का अभ्यास है ना, भक्तांबर सबको आता है, फिर भी बच्चों को ना समझ में तो मिटान मिलाना। नात्यद भूतम, भुवन भूषण, भूतनाथ, भूतैर गुणैर बुभि भवंत मविष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्या श्रुतम, यही है नाम नात समम करोति। तो क्या कह रहे हैं, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तिमविष्टुवन्ता, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्या शतम यह नाम नात्म समम करोति। देखो भूत्या शतम यह अपन को चरण पुराना चाहिए, भूत्या शतम यह नात्म समम करोति, जल्दी में वो अपना या भी नहीं निकलता, यह भी नहीं निकलता, भूत्या शतम यह नात्म समम करोति। ठीक है ना, एक बार और पढ़ें, आ गया सबको, पढ़ लोगे तुम लोग, जो हमारे लिए बाद में जितने पढ़ लिए, जैसे अपने 10 तक पढ़ लिए ना, जो बच्चे हमें कमरे में आके बाद में सुना देंगे उनको गिफ्ट मिल जाएगी 10 का अच्छे शुद्ध सुनाना। अब इसको सुनाना वो हमारे पास आ जाए। चलिए अपन पढ़ते इसका। भुवन भूषण भूतनाथ, ठीक है ना, तो भवन भूषण ये संबोधन है, भवन मतलब संसार और संसार के भूषण, तो ये संसार के भूषण भगवान आप हमारे संसार में एक आभूषण के रूप में हैं। भूतनाथ, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों के नाथ, तो 2 बार संबोधन दिया है, एक भवन भूषण और एक भूतनाथ। जहाँ डैश लगा रहता है ना और डैश के नीचे बिंदी रहती ना, ये
ये अपने लिए संबोधन के रूप में कहीं पे भी आएगा ना, हिंदी में संस्कृत में, तो ये अपने लिए क्या है, संबोधन है। सबसे पहले उसी शब्द को उठाना है कि भवन भूषण और भूतनाथ, ये संसार के भूषण और ये प्राणियों के भूषण। भूतैर गुणै, तो सच्चे गुणों के द्वारा, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है और भूत का अर्थ सच भी होता है। तो सच्चे गुणों के द्वारा भवंतम, आपकी अभिष्टु बनता, भवंतम में अभिष्टु निकलेगा ना, अभिष्टु बनता, अभिष्टु मतलब अभिष्ट स्तुति करने वाला, संसार के भूषण हे प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी अभिष्टु बनता स्तुति करने वाला पुरुष भुवि, पृथ्वी पर, भुवि मतलब पृथ्वी पर, भवता तुल्या भवंती, आपके बराबर हो जाते हैं। भवता मतलब हो जाते, तुल्य मतलब आपके बराबर, भवंती मतलब हो जाते हैं। समझ में आया ना? सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाला पुरुष, जो आपकी स्तुति करता है वह पुरुष कैसा हो जाता है, पृथ्वी पर आपके बराबर हो जाता है, मतलब आपके जैसा हो जाता है। और फिर क्या करें, अत्यद्भुतम, सबसे ऊपर लिखा था नात्यद्भुतम, ना अत्यद्भुतम, तो इसमें अत्यद्भुत मतलब अति, अद्भुतम मतलब आश्चर्य की बात नहीं है ना, ठीक है ना। बा ननु, अथवा निश्चय से, बा से अथवा और ननु से निश्चय से, तेन किम, यह अर्थात उस स्वामी से क्या प्रयोजन है, तेन किम उससे क्या प्रयोजन है, जो इस लोक में आश्रितम भूत्या, आपके आश्रित पुरुष को संपत्ति के द्वारा, भूत्या से क्या लेना है, संपत्ति के द्वारा, आत्मसमम न करोति, आपके समान नहीं करता। भूत्याश्रिता से क्या लिया, भूत्व मतलब संपत्ति के द्वारा, आश्रितम आप अपने आश्रित पुरुष को, आत्मसमम न करोति अपने समान नहीं करता। बात समझ में आई, शब्द समझ में आया, भाव तुम बाद में बता देंगे। यहाँ पे कोई 4 लाइनों में जो शब्द है इसका अर्थ आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम आपसे पूछें। अविष्टु बनता से क्या लेना है, अविष्ट स्तवंतः अर्थात आपकी स्तुति करने वाला पुरुष, ये निकालना है। भवता तुल्या भवंती, आपके बराबर भुवि पृथ्वी पर हो जाते हैं। अत्यत अद्भुतम, इसमें अति आश्चर्य की बात नहीं है। और निश्चय से वाननु तेन किम, यह और स्वामी से क्या प्रयोजन है, जो श्लोक में आश्रितम अपने आश्रित पुरुष को संपत्ति के द्वारा आपके समान नहीं करता। अर्थात भगवान हे संसार के भूषण, हे प्राणियों के नाथ, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर आपके बराबर हो जाते हैं। इसमें अति आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा निश्चय से उस स्वामी से क्या प्रयोजन, जो इस लोक में अपने आश्रित पुरुषों को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं करता। आया समझ में भाव? और अच्छे से बता दें सरल भाव से। हे भगवान, जो भव्य पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वह आपके समान हो जाते हैं। पहली लाइन से निकला। फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को संपत्ति देकर अपने समान नहीं बनाता, उसकी सेवा से क्या लाभ है। अगर संसार में मैं अपन लोग देखते हैं ना लौकिक क्षेत्र में कि किसी की अगर सेवा कर रहे हैं तो सेवा से खुश होके भाई मालिक वह सेठ अपने उस व्यक्ति को अपने जैसे न बनाए तो उस सेवा का क्या फल है। इसी प्रकार आपकी स्तुति आपके गुणों के द्वारा स्तुति करने वाले पुरुष आपके जैसे ना बन जाएं तो इसमें क्या बात है। मतलब भगवान की भक्ति करने वाला भगवान जैसा नियम से बन जाता है, ऐसा इसका भाव है। समझ में आया ना। तो इस काव्य में मतलब कौन सा विशेषण दिया भगवान के लिए, कौन कौन विशेषण लगाया अभी तो बताया हमने दोनों, सुन नहीं रहे आप लोग। भवन भूषण और भूतनाथ। तो भवन भूषण से क्या लिया है, मतलब अर्थ इसका भवन मतलब 3 भवन में 3 लोक में आप आभूषण के रूप में हैं। आभूषण श्रेष्ठ आभूषण स्वरूप है, इसलिए आप भवन भूषण कहे जाते हैं। ठीक है ना। और भूतनाथ मतलब प्राणियों के नाथ है, ये तो अपन को पता ही है। तो इस श्लोक में जिन भक्ति का क्या फल दर्शाया है, भगवान की भक्ति से क्या होता है, तुल्या भवंती भवतो भवतः, अर्थात आपके भक्ति करने वाला भक्त स्वयं जिनेंद्र भगवान जैसा कि उनके समान हो जाता है।
तो अपन से इससे मतलब अपन हो जाते कि भगवान कर देते हैं? भक्ति के प्रभाव से हो जाते ना कि भगवान कहते। बहुत अच्छा, भक्ति प्रभाव से भक्त भगवान को निमित्त पाकर स्वयं उनके जैसा बन जाता है, बनने का भाव रखता है, तो वैसा बन जाते अपन। भगवान किसी कुछ नहीं करते, भगवान तो भगवान हो गए, बस अब उनको देख के अपन भगवान बन जाएं। तो एक बहुत अच्छी मतलब चीज मतलब एक श्लोक याद आया था, यस्य चित्ते जिनेन्द्राणाम भक्ति संतिष्ठते सदा सिद्ध्यंति सर्व कार्याणि तत्र निवास संशया। क्या कहा? यस्य चित्ते जिनेन्द्राणाम, जिसके चित्त में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, आराधना है, उनकी पूजा है, उनकी वैयावर्ती, कुछ भी कह सकते हैं, तो जिसके चित्त में विद्यमान रहती है, ऐसे चित्ते जिनेन्द्राणाम भक्ति संतिष्ठते सदा, हमेशा विद्यमान रहती है, सिद्ध्यंति सर्व कार्याणि, उसके सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं, है ना। तत्र निवास संशय, इसमें संशय की कोई बात नहीं, संशय मतलब नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भगवान की सेवा वैयावर्ती करता है, संसार में उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और ये अपन देखते हैं कि भगवान की भक्ति एक आलम्बन है, इसके माध्यम से ही हमारे जीवन में पुण्य का बढ़ना होता है। लौकिक संसार में घर गृहस्थी में आप कितने ही अच्छे से रहें, कितने अच्छे से निर्वाह करें, महाराज जी मैं परिवार को बहुत अच्छे से लेकर चलता हूँ, माता पिता की सेवा करूँ, सब ठीक है, लेकिन सारे संबंध संसार के स्वार्थ से भरे हैं, आरंभ और परिग्रह के बीच में हम रहते हैं, तो वहाँ पे पुण्य का बढ़ना बहुत कम हो पाता है। सही पुण्य की बढ़ोतरी तो देवशास्त्र गुरु के पास होती है, यहाँ तो परमार्थ का पूरा काम है। इसलिए अगर अतिशय पुण्य का अपन को बंद करना है तो वैसे देवशास्त्र गुरु के चरणों में उनकी सेवा वैयावर्ती आराधना भक्ति के माध्यम से ही होता है। इसलिए अपनी धारणा बना ले पक्का कि अगर हम इनकी सेवा में जुड़े हैं तो संसार में कोई चीज़ दुर्लभ हमारे लिए नहीं है। वो कल भी कहा था महाराज जी ने, वही बात है कि जब हम धान का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे अपन ने गेहूँ बोया तो हम गेहूँ ही चाहेंगे और कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गेहूँ, तो अपन जब एक बोरा गेहूँ बोलते हैं तो 30-35 बोरा अपन को उस बदले में मिलता है, लेकिन गेहूँ के साथ हमारे लिए फ्री में भूसा भी मिलता है। तो भगवान की भक्ति करने से हमें ये सुख तो मिलना ही है, मोक्ष की सुख की प्राप्ति तो होना ही है, तो संसार के सुख क्यों नहीं मिलेंगे? वो तो हमारे लिए उस भूसे की भांति हैं। समझ में आए ना? एक बहुत छोटा सा दृष्टांत था, अपने जीवन में अगर अपन उतारेंगे तो बहुत सम्मान मिलेगा। अपन ये तो पढ़ते ही रहेंगे, आप लोग को थोड़ा बोर भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसको भगवान में बहुत आस्था थी, बहुत श्रद्धा थी। वो ये मानता था कि मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ, भगवान मेरा साथ देते हैं, हमेशा भगवान मेरा साथ देते हैं और मुझे सफलता मिलती भी है, उसको सफलता मिलती भी थी, ये उसका विश्वास पक्का था। यहाँ तक कि साथ तो देते ही हैं, मैं जब चलता हूँ ना तो मेरे साथ भगवान साथ भी चलते हैं, तो मेरे दो पैरों के निशानों से और दिखाई देते थे, दो खुद के और दो भगवान के। तो इसको विश्वास भी था कि भगवान मेरे साथ चलते भी हैं। उसके दिन बहुत आराम से सुखद निकल रहे थे। तो क्या होता है कि एक बार, अब भले कितनी अच्छे दिन निकले, या संसार में है तो सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। तो उसका भी असाता कर्म का उदय आया, तो वो एक बार असाता कर्म के उदय में बीमार हो गया। अब जब बीमार हुआ तो बीमारी में उसका चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब बंद हो गया। अब वो लाचार हो गया, बिस्तर पे आ गया। तो क्या हुआ कि बीमारी में जब वो चल रहा था ना, तो उसको सिर्फ अब 2 ही पैर के निशान दिखाई दिए। पहले जब स्वस्थ था, चलता तो 4 पैर के निशान दिखाई देते थे, अब सिर्फ 2 ही। तो उसको बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसको क्या लगा कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो बस उसके दिन ऐसे ही निकल रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए, आ गए। अब जब भगवान उसके पास आए तो भगवान उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों उदास हो? वो कहता नहीं भगवान, नहीं है उदास। नहीं, कोई ना कोई कारण तो तुम्हारी उदासी का मुझे दिख रहा है। तो वो कहता है भगवान, दुनिया तो ऐसी है कि बुरे वक्त में साथ छोड़ देती है, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बुरे समय में आप मेरा साथ छोड़ दें। मतलब वो कहता मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं बीमार हो गया, दुख तो इस बात का कि बीमारी में आपने मेरे साथ छोड़ दिया।
जब भगवान से ऐसा बोलता है तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। ये बात अलग है कि ये तुम बीमार थे और बीमारी तुम चल नहीं पा रहे थे तो तुम्हें गोदी में हम ही उठाए थे। उस समय तुम्हें जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो किसके थे? वो हमारे थे। जब भगवान उससे ऐसा बोलते हैं तो उसको एहसास होता है अपनी गलती का, वो गिल्टी फील करता है। वो फिर भगवान की मतलब कहते हैं ना कि खुशी में एक आंसू निकलते हैं भक्ति वसात, तो वो भी रोता है और रोते रोते फिर भगवान से वो 2 लाइन बोलता है। वो बहुत अच्छी लाइन बोलता है, आप लोग याद रखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं नहीं अपने जीवन में ये चीज़ घटाना है। भगवान तो एक मतलब एक अपने लिए सामने एक उदाहरण के रूप में है, हम बता रहे भी आप लोग को। तो भक्त अपने भगवान से क्या कहता है भक्ति वसात रोके, जब भगवान से शक कर लिया उसने, तो वो कहता है हम तुम तक कैसे आते, मुझे चरण मिले ही कब थे। हम तुम तक कैसे आते, हमें चरण मिले ही कब थे, जो ले आए यहाँ तक वो चरण तुम्हारे ही तो थे। समझ में आई बात? हमें भगवान के चरण नहीं दिख रहे, न भगवान दिख रहे, लेकिन जीवन में इतने बड़े हो गए, इतना सब अच्छा बुरा प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त हुआ इतना सब कुछ? भगवान आपकी कृपा से तो ही है। ये बात अलग है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, इतना अपन को वो परिस्थिति नहीं बनी कि हम एहसास कर सकें कि भगवान आपका ही तो दिया है। धन्यवाद देना चाहिए, भगवान आपकी कृपा से मिला है, आगे भी जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा। इसलिए जीवन में सब कुछ छूट जाए, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारा धर्म नहीं छूटे। विपरीत परिस्थितियों में जो धर्म के साथ चलता है, सही धर्मात्मा तो वही है। अनुकूलता में तो दुनिया धर्म ध्यान करती है, प्रतिकूलता में भी हमारा धर्म ध्यान होता रहे, हमारी समता बनी रहे, सही धर्मात्मा उसे कहते हैं। इसलिए इतना तो हमारे जीवन में आना चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहो कि भगवान आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा मिला है, भविष्य में मिलेगा। जितना मिला है उसमें संतुष्ट है, संतुष्टि भी आना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में इतना होने के बाद भी आदमी हाव हाव में लगा, इच्छा किसी की पूरी होती नहीं है, ऐसे ही ना, और किसी को अपने आप से संतुष्टि नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति आज दुखी है। ध्यान रखो, सबको मिला बहुत कम मिला, सबको मिला बहुत कम मिला। जरा सोचिए, जितना आपको मिला इतना कितनों को मिला? जितना हमें मिला है इतना तो बहुतों को नसीब नहीं होता। ऐसा सोचेंगे तो आत्मसंतुष्टि होगी। हमेशा नीचे वालों को देखें, हम ऊपर वालों को देखते हैं तो हमारे लिए ईर्ष्या होती है और अंदर से दुख उत्पन्न होता है। नीचे वालों को देखेंगे तो एक संतुष्टि होगी, एक आत्मा में एक भाव आएगा कि नहीं पर्याप्त है। तो हमेशा नीचे वालों को देख के हम सुखी रहें, ऊपर वालों की बराबरी करने का प्रयास ना करें। ठीक है ना? इतना पर्याप्त है। तो मूलतः कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की सेवा में हम ऐसे ही लगे रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इस श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा है कि जैसे शरण में, स्वामी की शरण में सेवक आता है तो स्वामी का कर्तव्य होता है कि वो सेवक को अपने जैसे बना ही लेता, बनता ही है। उसी प्रकार भक्त पुरुष भी जो आपकी भक्ति करता है वो भगवान की भक्ति में उन जैसे गुणों को प्राप्त कर ही लेता है। इनके पास अगर इनके जैसे नहीं बन पाया कि तो फिर मेरे आने का क्यों औचित्य है? और आए भी इसी उद्देश्य को लेकर कि भगवान हम आपके जैसे कब बन जाएं। तो इसका तात्पर्य था। ठीक है ना? तो इतना ही पर्याप्त है। 7 तो ऐसे ही बज गए, एक श्लोक में बज गए। कुछ और बोले तो फिर समय नहीं बच पाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलें, जितना भी है उतना आना चाहिए। 10 हो गए हैं, अब 11 अपन कल पढ़ेंगे, इतना ही पर्याप्त है। अब कल वो इसका बोल रहे तुम लोग नियम का भूल जाते हैं। कल कौन सा दिया था परसों हमने नियम? अष्टमी चतुर्थी के दिन मौन लेके खाना खाना है। अब आज का नियम है कि प्रतिदिन हम चाहें तो 1 घंटे का मौन का पालन कर सकते हैं दिन भर में। हाँ, 1 घंटा तो नॉर्मल सी बात, 24 घंटे में ये बहुत बड़ी साधना कहलाती। दिन भर तो बोलते हैं, कम से 1 घंटे के लिए हम मौन का संकल्प पूर्वक पालन करें।
और वो समय हम बता रहे अपने समय से नहीं कि रात के 12 बजे से 1 बजे तक बोले अपन। अपना समय है सुबह 9 से रात में 9 के बीच, 12 घंटे में जब आपको लगे 1 घंटे प्रतिदिन पालन करना। नहीं होगा, कठिन है, नहीं है, सरल है, ठीक है ना। 1 घंटे मौन रहेंगे, बहुत है। अरे अब एक ही तो पहले कर ले, फिर कल दूसरा बता देंगे। क्या पाठशाली तो है ये, और क्या है। तुम अलग से जाया करो, हम तो पाठशाला, तुम 2-3 बच्चे तो आते हो बहुत सारे, तो अपन पाठशाला का भी विषय ले लें। क्या बहुत अच्छा, तो तुम कल बोल देना जो सुबह आते ना, और अपने मित्रों से भी बोल देना, ठीक है ना। हाँ क्या, तो हाँ तो ठीक है, तो तुम एक काम करना, हमारे पास अलग से जाना, पर वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे। जितने बच्चे सब आ जाना, हम अच्छे से पढ़ा देंगे दूसरे ना, पाठशाला वाली बात। चलिए, जीवन में खुश रहने के लिए 4-5 तरीके बता रहे हैं। अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए ना आपको, 1 घंटे की खुशी के लिए आप नींद ले लें, पर्याप्त है, ठीक है ना। और 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाके पिकनिक बनाया आइए, 1 दिन की खुशी मिल जाएगी। और 1 महीने की अगर खुशी चाहते हैं तो शादी कर लें। 1 महीने ऐसा लिखा है, वही पढ़ के बता ना, शादी के बाद 1 महीने तक की खुशी रहती है, फिर तो दुख ही दुख है। 1 वर्ष की खुशी के लिए, 1 वर्ष के लिए धन की विरासत पाएं, मतलब धन का सुख 1 वर्ष तक तो मिल सकता है। और जिंदगी भर की खुशी के लिए क्या करना है, किसी अनजान व्यक्ति की मदद करें, जिसको मेरी आवश्यकता है, जीवन भर हम खुश रहेंगे उसके माध्यम से। और भाव की खुशी के लिए क्या करना है, पूजा करें, भक्ति करें, है ना, संत सगा, मतलब भगवान से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, हम भाव खुश रहेंगे। लेकिन अनंत काल के लिए सुखी रहना है तो क्या करना है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अनंत काल के भाव की खुशी के लिए तो हम महाराज जी की, साधु संतों की सेवा करें, और अनंत काल की खुशी के लिए हम स्वयं संत बन जाएं, है ना। अगर हमें अनंत काल के लिए सुखी रहना है तो हम रत्नत्रय के साथ अपना जीवन जिए। ये भावना भाव भगवान हमारे जीवन में दिन कब आए, हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। 2 भावना तो प्रतिदिन भावना चाहिए सबको। हम जब आपकी जगह थे तो कहते थे भगवान बस जीवन वो दिन कब आए कि मैं रत्नत्रय की प्राप्ति हो, और दूसरी समाधि मरण हो, है ना, बोधि का लाभ हो और समाधि मरण हो। ये प्रतिदिन भावना भानी चाहिए। और एक बात और बोलते थे कि भगवान हम आपकी पूजा कब तक करते रहेंगे। हम भी बोल सकते हैं, हम डेली आपकी पूजा इसलिए थोड़ी करते कि हम जिंदगी भर आपकी पूजा करते रहें, हम तो इसलिए आपकी पूजा करते हैं ताकि एक दिन हम अपनी पूजा करा सकें। देखो आज भगवान ने सुन ली तो हमारी पूजा भी होने लगी। तो हमारे भगवान का वैसे प्रताप है कि उनकी पूजा करते करते हमारी स्वयं की पूजा होने लगती है। इसलिए हमेशा भगवान से बोलें कि भगवान मेरे जीवन में दिन आए, हम भी रत्नत्रय की प्राप्ति करें। आप लोग तो स्त्री पर्याय में हैं, बड़ा पुरुषार्थ करना है, अभी कभी बताएंगे कि इसकी दुर्लभता कितनी है, इस पुरुष पर्याय की दुर्लभता कितनी है। इसलिए भगवान से भाव कि भगवान मेरे जीवन में दिन कब आए, हम भी रत्नत्रय को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकें। चलिए अब 7 तो बज गए, अपन एक गुरु वंदना और कर ले रहे, उस दिन भी की थी वही वाली कर ले रहे जल्दी से। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो, गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो। सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, सबको माना अपना, यह दोष हमारा है, शुद्धा तुम हो अपना, अज्ञान तिमिर हर दो, गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। कर्मों ने सताए हैं,
भव भव में रुलाए हैं, 84 के चक्कर में कई जन्म गवाए हैं। भव बंधन काट सके वै शक्ति हमें दे दो, गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। तोड़ा जग से नाता, तुम्हें सब कुछ माना है, तुम ही तो हितैषी हो, दिल से पहचाना है। हम दास हैं चरणों के, पहचान अमर कर दो, गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। बस एक ही इच्छा है, गुरु नित्य रहे उर में, गुरु नित्य रहे उर में। मम आत्म ज्योति जगे, यही एक तमन्ना है। मुझे शाश्वत सुख दे दो, गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो, गुरुवर हमें आए हैं। हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की